फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपना काम भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारे ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 है और 17 चैप्टर आपका है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह आपको पता ही होगा क्या होते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं। अभी फिर से देखिए, विराम का अर्थ क्या होता है बेटा? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ रुकना या ठहरना। ठीक है ये। अच्छा, अब एक और बात बताइए, क्या हम विराम चिन्हों का प्रयोग हम अपनी मौखिक भाषा में करते हैं या लिखित भाषा में? बताइए, किस में करते हैं? लिखित भाषा में करते हैं। देखिए बेटा, जब हम बोलते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, आपका क्या नाम है, तो आप बता दोगे। आपको पता है मैडम मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रही है, आपका क्या नाम है। क्या मैं कभी ऐसे बोलती हूँ आपका क्या नाम है? प्रश्नवाचक बोलती हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका क्या नाम है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या कर रहे हो? ऐसे बोलती हूँ? नहीं बोलती ना। तो हमारे जो विराम चिन्ह होते हैं वो हमारे लिखित भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, मौखिक भाषा में नहीं किए जाते। तो जब हम अपने लिखित भाषा, जैसे हम कोई भी अपना लिखने का काम करते हैं, वहां पर अपने भावों को प्रकट करने के लिए, लिखित भाषा में प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग। हमारे विराम चिन्ह बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगी। वो विराम चिन्ह का चिन्ह दिखाऊंगी कौन सा होता है, उसका प्रयोग क्या होता है, वो आपको अभी मैं दिखा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले होता है हमारा ये एक डंडा होता है। ये कौन सा चिन्ह है? हमारा पूर्ण विराम। कौन सा चिन्ह है ये? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम अपने एक वाक्य को, हमारी एक किसी बात को खत्म कर लेते हैं तो उसके अंत में हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का। दूसरा आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन कौन सा होता है? ये मैं आपको दिखा दिया बोर्ड पे। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है उनके अंत में जो है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला आता है हमारा छोटा सा डैश। इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं बेटा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां एक समान शब्द आ जाए, ठीक है, या हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द आ जाए, या हमारे विपरीत शब्द आ जाए, उनके बीच में हम क्या, किसका प्रयोग करते हैं? योजक शब्दों, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उससे एक छोटा सा बड़ा एक और चिन्ह आता है, इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी भी बात का निर्देश देने के लिए। मान लो अभी आप जैसे पढ़ते हो, कई बार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आप 3 भेदों का नाम लिखने जा रहे हो तो 3 भेद होते हैं। हैं के बाद आप एक डैश लगा के छोड़ देते हो, फिर आप नाम लिखते हो। ठीक है, वो होता है हमारा निर्देश देने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ हमारा एक ये साइन आता है, इसको बोलते हैं हम विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी भी बात की पूरी डिटेल देने के लिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उनके नाम लिख रहे हो। अगर आपको उन नामों की भी डिटेल देनी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, संज्ञा, उन तीनों की भी डिटेल देनी है, तो हम निर्देशक चिन्ह की जगह विवरण चिन्ह लगाकर उनका पूरा आगे लिखने का अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? निर्देशक चिन्ह का। उसके बाद आता है आपका कोष्ठक। ठीक है बेटा, कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कि किसी भी बात को सरल रूप देने के लिए, बात को नहीं, सॉरी बेटा, शब्द को। जैसे अभी मैं कुछ भी लिख रही हूं, मान ले मैंने लिख दिया स्वपन, मैंने स्वप्न देखा। अब आपको मान लो ये मैं ये लिख रही हूँ और मैंने ये डिफिकल्ट वर्ड लिख दिया, भाई बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ क्या कर दूंगी? ब्रैकेट में इसका सरल रूप लिख दूंगी, मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न का मतलब क्या होता है? सपना। तो हम इसको, इसके सरल रूप को किसमें लगाते हैं? कोष्ठक में। ठीक है, अगला आता है हमारा उद्धरण चिन्ह। ये कौन सा? हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी की भी बात को
ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे कोटेशन हो गई, हमारी डेफिनेशन हो गई, किसी नेता द्वारा दिया गया कोई भी लाइनें हो गई और डेफिनेशन होगी, हमें किसी की बात को दूसरों तक पहुंचाना है तो उसकी एज इट इज बात को हम लिखकर जब हम दूसरों तक पहुंचाएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? उद्धरण चिन्ह का। ठीक है, अभी इसके बाद और आते हैं आपके, एक आता है आपका लाघव चिन्ह। ऐसे आता है, ये छोटा सा चिन्ह है, ये क्या होता है? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? बड़े अक्षरों को संक्षिप्त रूप देने के लिए। जैसे अभी आप लिखते हो ना, डॉक्टर लिखते हो, हम डॉक्टर ऐसे होता है शब्द, अगर हमें इसका छोटा रूप लिखना हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? ऐसे कर देते हैं, यहाँ लाघव चिन्ह लगा देते हैं डॉक्टर। बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का। ठीक है, अब ये देखते हैं अभी आपकी बुक में और कौन कौन से चिन्ह दिए हुए हैं। अगला आता है बेटा, देखिए एक ये साइन है कोमा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? कहीं भी हम अपनी बात जब लिखते हैं, वहां पर जहां हमें थोड़ी सी देर रुकने की आवश्यकता होती है, वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मान लो आप लिख रहे हो बहुत सारी सब्जियां, कोई भी एक सेंटेंस लिख रहे हो जिसमें बहुत सारी सब्जियों के नाम आ गए, तो हर सब्जी का नाम लेने से पहले हम थोड़ी देर रुकते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम। उसके बाद आता है बेटा अर्ध विराम। अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहां पर भी हमें अपनी बात कहते हुए अल्प विराम से थोड़ी ज्यादा देर रुकने की जहां पर आवश्यकता होती है, वहां पर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि अभी एक ही कैटेगरी की हम जब बात करते हैं, जैसे कि सूरज निकला, फिर थोड़ी सी ज्यादा देर रुकेंगे, धूप खिली, फिर उसके बाद फिर अर्ध विराम का चिन्ह लगाएंगे, पक्षी चहचहाने लगे। इस तरह जब हम थोड़ी सी ज्यादा देर रुकते हैं अल्प विराम की अपेक्षा, जहां हमें ज्यादा देर रुकने की आवश्यकता होती है, वहां पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक आता है हमारा विस्मय सूचक। विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? जहां पर भी हमें कोई चीज देखकर हमें हैरानी, खुशी, घृणा, इस तरह के जब हमारे भाव आते हैं तो हम विस्मय सूचक का प्रयोग करते हैं। उस शब्द के जस्ट बाद में हम विस्मय सूचक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि मेरे को गंदगी दिख गई तो मैं उसको देखते ही क्या बोलूंगी? छी, और छी शब्द के बाद जस्ट आपको ये विस्मय सूचक शब्द दिखाई देगा। ऐसे ही मान लो कोई आ गया, मेहमान आ गया और अचानक से आ गए, तो हम क्या बोलते हैं? अरे, तो हमें हैरानी हुई है, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? विस्मय सूचक चिन्ह का, अरे के जस्ट बाद। अभी आपका एक लास्ट आता है आपका त्रुटिपूर्ण चिन्ह। त्रुटि पूरक या त्रुटिपूर्ण चिन्ह। और इसका एक और नाम भी होता है, ये दोनों एक ही तरह से होते हैं। ये इस तरह से भी बनता है बेटा, इस तरह से भी बना होता है थोड़ा सा। ये भी हमारा, इसको हंसपद, ये दोनों एक ही नाम है बेटा, एक ही काम करते हैं ये। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? कि वाक्य जब हम पूरा लिखते हैं, वाक्य लिखते समय हमारा कोई भी एक शब्द छूट जाता है, तो जहां हमारा शब्द छूटता है वहां पर हम इन साइन को लगा देते हैं और इसके ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं। ये त्रुटिपूर्ण, कमी को पूरा करने वाला चिन्ह है। ये त्रुटिपूर्ण के कहा गया है क्योंकि ये कमी को पूरा करने वाला चिन्ह है। इसको हंसपद क्यों बोला है? एक ही काम करते हैं। हंसपद क्यों बोला है? क्योंकि ये जो हमारा साइन है ना, एक पक्षी होता है हंस, हंस पक्षी होता है, जब उसके पैरों के जो निशान होते हैं वो इसी तरह होते हैं, इसलिए इस चिन्ह का नाम भी हंसपद रखा गया है। और इसका काम क्या होता है? कमी को पूरा करना, कि हम वाक्य लिखते समय कोई शब्द भूल गए तो वहां पर इस साइन को लगाकर उसके ऊपर हम उस शब्द को लिख देते हैं, तो ये कमी को पूरा करने वाला साइन कहलाता है। अभी आपका सारे ये हो गए हैं, आपके कितने हो गए इसको काउंट कर रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपकी बुक में बेटा 12 दिए हुए हैं, एक आपका एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। तो ये आपके विराम चिन्ह जो चैप्टर है, इसके मैंने आपको समझा दिए हैं कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं अपने नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।